हाय। आई एम सलीम, मास्टर कम्युनिकेशन कोच। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। और ये टॉपिक उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने इंटरमीडिएट में साइंस सब्जेक्ट से पढ़ा है, और विशेष करके जिन्होंने मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश भी रखा है। और उनके हौसले है कि हमें बहुत ऊंचा उड़ान भरना है। मैं चाहता हूं कि उन सभी विद्यार्थियों को मैं पायलट कैसे बनते हैं उनके बारे में आज जानकारी दूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपको अगर मतलब उस तरह के ऊंचे ख्यालात है कि आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में, चाहे आप इंडियन आर्मी में या इंडियन जो हमारा एयरफोर्स है उसमें पायलट बनना चाहते हैं और देश सेवा करना चाहते हैं, या आप विदेशों का सैर करना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेंगी और कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हैं और कितना उसमें खर्च पड़ेगा, और अगर पैसे की कमी है तो किस तरीके से आपको सरकार मदद करेगी, और जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड है उसका आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो काम करता है आपका माइंड सेट। आप सोचेंगे कि मेरे गांव में घर में तो कोई है ही नहीं, लेकिन अगर आप सोच लेंगे कि आपको ऐसा करना है या करने का हिम्मत है, हौसला है, इरादा है, आप चाहते हैं, इच्छा है, तो आपको इन सभी बिंदुओं पर आज बहुत ही डिटेल में जानकारी मिलेगी बहुत ही कम समय में। तो इसीलिए आज का विषय है हाउ टू बिकम अ पायलट इन इंडिया। भारत में किस तरीके से आप एक पायलट बन सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये पिक्चर हमने लगाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है आपका पहला चीज। और कंप्लीट कैरियर गाइड फॉर 10+2 अर्थात इंटरमीडिएट साइंस स्टूडेंट्स के लिए। और मैं आपको उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से परसेंटेज है, कितने कितने मतलब आपको कॉलेजेस कहाँ कहाँ है, सब आपको बहुत ही जल्दी जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि हु इज अ पायलट। पायलट कौन है? पायलट के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो एरोप्लेन को उड़ाते हैं, ठीक है। शुरू में वो को पायलट रहते हैं, बाद में फिर वो हेड हो जाते हैं, जैसे सीनियर होते हैं। तो ये पायलट इज हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल, वो ऑपरेट्स एंड कंट्रोल्स एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट होता है, एरोप्लेन होता है, उसको कंट्रोल करता है, चलाता है। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और जैसे जैसे इसमें आप सीनियर होते हैं या जो भी पायलट बनते हैं सीनियर होते हैं, उनके काम भी बदल जाते हैं, ठीक है। तो वो पैसेंजर वाला जो एरोप्लेन होता है उसमें भी ले जाते हैं, ये जो आर्मी वाला होता है उसमें भी काम करता है, एयरफोर्स में भी काम करता है, सामान ढोने वाला जो कार्गो होता है उसमें भी काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी एरोप्लेन का पूरा सिस्टम मैनेज करने के लिए बहुत सारे अनुभवी पायलट्स को उसमें लगाया जाता है और काम करते हैं। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो योर जर्नी टू द स्काईज, अगर आप आसमान में अपनी ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ये सफर है। और बहुत सारी जानकारियों के साथ आपको ये आज का वीडियो मैं आपको देना चाहता हूं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चाहिए। तो कंप्लीट 10+2 साइंस, देखिए, विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये दोनों चीजें कंपलसरी है। और इंग्लिश भी कंपलसरी है, इसको ध्यान में रखिएगा, जो वहां पे नहीं लिखा हुआ है। और परसेंटेज लिखा हुआ है 50% मार्क्स, ज्यादातर जगह 50%। वैसे तो आप लोगों का नंबर बहुत ज्यादा आता है यह ही, लेकिन 50% मान के चलिए कि आपको मिनिमम उतना एक क्राइटेरिया के लिए रखा गया है। नंबर 2 है मेडिकल फिटनेस। अगर आप चाहते हैं कि आपको बनना है तो भाई डेफिनेटली आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, जो डीजीसीए का रूल है। आपको डीजीसीए के बारे में भी बताएंगे। और तीसरा है फ्लाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम इनरोल इन डीजीसीए अप्रूव्ड। तो जो डायरेक्टरेट है डीजीसीए, वहां से आपको अप्रूव्ड कॉलेज में ही इनरोल कराना है, एडमिशन लेना है। और उसके बाद ऑब्टेन पायलट लाइसेंस, और जो उसका लाइसेंस होता है अर्थात ट्रेनिंग का, और उसके कंप्लीट करने के बाद वो आपको प्राप्त करना है। फिर बात करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, मिनिमम एज कितना है, यू मस्ट बी एटलीस्ट 17 ठीक है। उसके ऊपर मतलब 17 साल जैसे आपका होता है, इंटरमीडिएट के बाद लगभग हो ही जाते हैं, तो आप उसमें पढ़ाई करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, विद 50% मार्क्स। मेडिकल फिटनेस, जैसे कि आपको बताया, डीजीसीए क्लास 1 मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ, ठीक है। गुड विजन, हियरिंग सब कुछ होना चाहिए, मतलब आंख का पावर होना चाहिए अच्छा।
और सुनने की शक्ति और सब कुछ होना चाहिए, और हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मतलब फिजिक्स और मैथ के साथ साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज इसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन विद एयर ट्रैफिक। तो इसमें जो है आपको इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि एयर ट्रैफिक जो कंट्रोल होता है उसमें इंग्लिश आपको चाहिए, और ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का हिस्सा है। ठीक है, इसको मान के चलिए फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, जो कि साइंस में होता ही होता है मोस्टली। और अब बात करेंगे टॉप एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की, जो हमारे यहाँ है इंडिया में। ठीक है, तो जो कॉलेज हैं बहुत सारे और भी होंगे, प्राइवेट में भी होंगे, लेकिन ये बहुत नामी है। ठीक है, तो पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, देखिए लोकेशन भी दिया हुआ है, अमेठी यूपी में है। और दूसरा है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, ये भी बहुत फेमस है, मुंबई में है। और एक है ऑक्सफोर्ड एविएशन एकेडमी, ये भी महाराष्ट्र में है। और राजीव गांधी एकेडमी, ये हैदराबाद में है। तो जो भी आपको सुविधा लगे, हॉस्टल की सुविधा होती है रहने की, और रह के ही पढ़ना और सीखना होता है सब कुछ, तो आप आसानी से वहाँ रह के पढ़ सकते हैं। हाँ, बात करेंगे कि आपको बाहर रहना है तो किस तरीके से उसको मैनेज करना होगा, और फीस की भी बात करेंगे, आपको हम पूरा डिटेल दिखाएंगे। और फीस अगर कैसे मैनेज करना है उसका भी एक नियम है कि आप किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, बैंक से या गुरुजी क्रेडिट कार्ड से। लेकिन यह है कि सबसे पहले तो होता है माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा भी हो सकता है फिजिक्स और मैथ पढ़ने के बाद, या सिर्फ फिजिक्स और मैथ पढ़ने के बाद कि हमने इंटर पढ़ लिया तब हम कॉलेज में बीएससी करेंगे, बस यही हो सकता है? आपका माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीज़। तो ट्रेनिंग और लाइसेंसिंग पाथवे है, ठीक है, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट पायलट का लाइसेंस है। मतलब आप क्या करना चाहते हैं, कमर्शियल चलाना चाहते हैं, या आप क्या कहते हैं कार्गो वाला, या जो भी ट्रांसपोर्ट होता है उसको चलाना चाहते हैं। तो कितने तरह के ऑप्शंस हैं। तो डाइवर्स कैरियर अपॉर्चुनिटीज अवेट, तो आप जो जो काम कर सकते हैं, देखिए ये ऑप्शंस हैं। कमर्शियल एयरलाइन है, कार्गो है जिसमें सामान इस देश से उस देश ले जाते हैं, जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। चार्टर पायलट भी होता है जो प्राइवेट कंपनीज रखते हैं। ठीक है, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर होता है, डिफेंस का पायलट होता है, ये तो और भी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको देश के लिए सेवा करने का मौका मिलता है। सर्व द नेशन विद इंडियन एयरफोर्स, जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स, नेवी में है, आर्मी आर्मी एविएशन में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। अगर आपने कभी सोचा नहीं तो आप ज़रूर सोचिए। और अगर आप कहें कि इसमें इनकम किस तरीके से एक्सपेक्टेड है जो आपको मिल सकती है, अगर आप ऐसा इरादा रखते हैं आगे, तो 1.5 से लेके 3, मतलब लाख, मतलब 1.5 लाख से 3 लाख स्टार्टिंग सैलरी है मंथली। ठीक है, एक्सपीरियंस जैसे 5 से 10 साल का अनुभव हो जाएगा तो 5 से 10 लाख रुपया पर मंथ भी हो सकता है। और बहुत अनुभवी होने के बाद जो इंटरनेशनल फ्लाइट का उड़ान भरते हैं, 15 लाख तक पर मंथ हो सकता है। ये एक मतलब एक्सपेक्टेड है, उम्मीद की जा सकती है। बाकी तो आगे जैसे जैसे काम करते हैं लोग, वैसा वैसा उनको लाभ मिलता है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें एक सोशल रिस्पेक्ट और लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा है, जैसे हरदम एरोप्लेन में जाना, एयरपोर्ट पे जाना, इस देश से उस देश जाना, तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि कैसे उसको, मतलब आपको जो उस काम में जाते हैं बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। तो मेरा काम है स्टूडेंट को मोटिवेट करना कि आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो सोचिए, रास्ता बहुत है और वो रास्ता मिल जाएगा। और क्या रिस्पेक्ट मिल सकता है, देखिए आप तो ग्लोबल ट्रैवल ट्रैवल मतलब इंटरनेशनली हर जगह जा सकते हैं जब आप इंटरनेशनल फ्लाइट में रहेंगे। प्रोफेशनल इमेज, ठीक है, और यूनिफॉर्म भी बहुत प्रोफेशनल रहता है। बैलेंस लाइफ स्टाइल भी आपको मिल जाएगा, अच्छा काम भी मिल जाएगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी होगा, आप पूरा जीवन भर कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे और अच्छा कर सकते हैं। बी प्रिपेयर फॉर दिस चैलेंज। हाँ भाई, चैलेंज तो है, अगर आपको ऐसा चैलेंज लेना है तो पहले उसकी ट्रेनिंग लेनी होगी, मेडिकल जो स्टैंडर्ड है उसको पूरा करना होगा। ये दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं ना, स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड, मैं जो जल्दी जल्दी पास कर देता हूँ। और इरेगुलर ड्यूटी आवर्स, कभी दिन में भी ड्यूटी हो सकता है, कभी नाइट नाइट में भी ड्यूटी हो सकता है। और इंटेंस कंपटीशन, और आपको कंपटीशन भी फेस करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा रहे हैं तो और नहीं जा रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं, और झारखंड में भी हो गया है, इसलिए आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है,
तो झारखंड सरकार का भी अब फ्लाइंग स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल हो गया है। और कंपटीशन तो हर जगह है, इसलिए आप टेंशन ना ले। आपको तो कंपटीशन का मुकाबला करना ही होगा, चाहे आपको जो भी नौकरी करना हो या कोई भी काम करना हो। तो अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि आपका फीस का मैनेज कैसे होगा और फी स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो पहले तो आपको दिखा देते हैं कि जो वेबसाइट है, ये है जो आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी है, जो अमेठी में है। ये बहुत ही फेमस है, जैसे इन लोगों का पिक्चर देख रहे हैं, इन सभी ने यहाँ से ट्रेनिंग लेके सीखा है। और आप में अगर इस तरह का सपना है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो आप ज़रूर इसको देखें और समझें और प्रयास करें कि अगर आपके गांव में, घर में, आपके घर कोई ऐसा नहीं बना, लेकिन आप ऐसा सोच सकते हैं, तो पैसे का इंतज़ाम तो हो ही जाता है। बस इरादा मजबूत होना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर आज आपको एक बहुत ही संक्षिप्त में कुछ जानकारी दिया जाए। तो ये रहा वेबसाइट, आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इसको खोल के आप बहुत कुछ जानकारी ले भी सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि डीजीसीए क्या है, तो ये देखिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है। आप यहाँ से भी बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं फीस स्ट्रक्चर। उससे पहले आपको हम दिखा देते हैं कि आप किस तरीके से सरकारी फंड से भी मदद ले सकते हैं इस काम के लिए। देखिए, जो भी इस तरह की प्रतियोगी मतलब परीक्षाओं के लिए सरकार, राज्य सरकार देती है कोचिंग, ठीक है। ये रांची का, ये देखिए पेपर का कटिंग है और ये 23 दिसंबर का पेपर है जो हमने वहां से कटिंग लेके आपको दिखाया, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आप जो है उनका हेल्प ले सकते हैं सरकार का, या गुरुजी क्रेडिट कार्ड का भी आप लाभ उठा सकते हैं। अब हम आपको फाइनली दिखाने जा रहे हैं कि इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। जो मैंने आपको दिखाया ना, राजीव गांधी नेशनल एविएशन जो यूनिवर्सिटी है, उसी के वेबसाइट से ये फीस स्ट्रक्चर लिया हुआ है, जो आपको सेमेस्टर वाइज फीस देना है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 6,78,000, और आई थिंक इसमें हॉस्टल चार्ज, मेस चार्ज, ठीक है, एडमिशन फीस और बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के ये टोटल फीस का चार्ज है। आप अपने भी चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बैंक से भी पता कर सकते हैं कि हम अपना फीस कैसे भरेंगे और किस तरीके से बैंक एजुकेशनल लोन प्रोवाइड करती है, बिना इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन भी प्रोवाइड करती है। और जो झारखंड ने स्टूडेंट के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड यूज किया दिया हुआ है, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और जो सरकारी दूसरी सहायता मिलती है, वो भी आप पता कर सकते हैं। और जो लोग पिछड़ी जाति या एससी एसटी से हैं, उनके लिए भी अच्छी सुविधा सरकार ने रखी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर आप कमेंट में लिखें। और आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।